हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप एक्टिविटी इंडिकेटर का यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल लोडर बना सकते हो रिएक्ट नेटिव में। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिबल कंपोनेंट के बारे में। अब ये प्रेसिबल कंपोनेंट क्या होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से? प्रेसिबल कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, तो प्रेसिबल कंपोनेंट डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पे आगे सिंपल लिखूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, जल्दी से सेमी कॉलन्स वगैरह लगा लूंगा और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, app.jsx में आऊँगा। मैं बोलूँगा कि भाई ये लोडर वाले कंपोनेंट को अब क्या करो, यहाँ से हटा दो, कमेंट कर दो। और यहाँ पे आके मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, अब ये प्रेसिबल कंपोनेंट वाले को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्रेसिबल कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो। कंट्रोल से जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रेसिबल कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, प्रेसिबल कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब ये प्रेसिबल कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है रिएक्ट नेटिव में, क्यों इसका यूज करते हैं? जब भी आपने क्या करना होगा, कोई प्रेसिबल बटन बनाना होगा तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, प्रेसिबल कंपोनेंट का यूज करोगे। अब आप बोलोगे भाई क्या हो गया, एक तो सिंपल बेसिक बटन कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव में, उसका यूज करते हुए भी हम बटन बनाते हैं। फिर एक टचेबल ओपेसिटी होता है, फिर एक टचेबल हाईलाइट होता है। ये दो बटन्स क्या काफ़ी नहीं थे, या ये तीन बटन्स क्या काफ़ी नहीं थे? इसके साथ साथ रिएक्ट नेटिव ने एक और बना दिया प्रेसिबल कंपोनेंट, उसका यूज़ करते हुए भी बटन बनता है। तो भाई इसमें और बाकी के जितने हमने बटन कंपोनेंट्स पढ़े उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं बात करता हूँ बेसिक बटन की, या टचेबल ओपेसिटी की, या टचेबल हाईलाइट की, तो उनमें आप जो इवेंट लिसनर यूज़ करते थे वो सिर्फ आपके पास ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर होता था, सिर्फ एक बेसिक ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर होता था और कोई इवेंट लिसनर वहाँ पे नहीं होता था। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आप एक ही बटन के प्रेस होने पे मल्टीपल इवेंट लिसनर्स को कॉल करवाना चाह रहे हो, तो उन पर डिफरेंट डिफरेंट काम करना चाह रहे हो। तो जैसे कि अगर मैं कोई गेम बनाना चाह रहा हूँ या मैं कोई एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे बटन पे कोई लॉन्ग प्रेस करे तो कुछ काम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन पे कोई प्रेस इन करे तो कुछ काम हो, जैसे प्रेस आउट यानी कि प्रेस को क्या करे, रिलीज करे तो कुछ काम हो। तो इस तरीके के एक ही बटन के ऊपर अगर मैं मल्टीपल इवेंट लिसनर्स अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो ना तो मैं बेसिक बटन कंपोनेंट पे कर सकता हूं, ना टचेबल ओपेसिटी पे कर सकता हूं, ना टचेबल हाईलाइट पे कर सकता हूं। ये सारे इवेंट लिसनर्स आपको कहां पे मिल जाते हैं, प्रेसिबल कंपोनेंट के अंदर मिल जाते हैं। तो इसका यूज आप हमेशा सिर्फ तभी करोगे जब आपने एक ही बटन के प्रेस होने पे मल्टीपल इवेंट लिसनर्स का यूज करना होगा। जैसे लॉन्ग प्रेस का यूज करना है, प्रेस इन का यूज करना है, प्रेस आउट का यूज करना है। अगर इन इवेंट लिसनर्स का आपने यूज करना होगा तभी आप क्या करोगे, प्रेसिबल कंपोनेंट का यूज करोगे। अगर आपने सिंपल ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर यूज करना है तो आप उसके लिए या तो बेसिक कंपोनेंट यूज कर लो बटन का, या आप टचेबल ओपेसिटी यूज कर लो, या टचेबल हाईलाइट यूज कर लो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रेसिबल कंपोनेंट का यूज आप सिर्फ तभी करोगे जब आपने क्या करना होगा, मल्टीपल इवेंट लिसनर्स का यूज करना होगा। प्रेस इन यूज करना है, प्रेस आउट यूज करना है, लॉन्ग प्रेस यूज करना है, तभी आप क्या करोगे, प्रेसिबल कंपोनेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन प्रेसिबल कंपोनेंट का। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इस टेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा रिएक्ट नेटिव का प्रेसिबल कंपोनेंट। ठीक है, और प्रेसिबल कंपोनेंट को आपको जिस तरीके से यूज करते हो, इसके अंदर आप यहाँ पे आके क्या करते हो, एक टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे यूज करते हो। रिएक्ट नेटिव का टेक्स्ट कंपोनेंट मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिएक्ट नेटिव का टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे यूज करूंगा। और इस टेक्स्ट कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई टेक्स्ट कंपोनेंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा, कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, लेट सपोज प्रेस में लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्रेसिबल कंपोनेंट का यूज करते हुए बटन तो बना लिया है, लेकिन यार ये बहुत अजीब सा बटन है भाई, मुझे तो इसको क्या करना है, स्टाइल करना है, एक अच्छा सा बटन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाना है, स्टाइल शीट का आपने इंस्टेंस बनाना है। यहाँ पे आके
आके मैं क्या करूँगा, क्रिएट मेथड का यूज़ करूँगा और एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अपनी स्टाइलिंग लिखने वाला हूँ। अब स्टाइलिंग क्या लिखूँगा, एक स्टाइलिंग होगी मेरी कंटेनर के लिए, तो यहाँ पे आके कंटेनर की स्टाइलिंग मैं बताऊँगा। कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए मैं सबसे पहले बोल दूँगा फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करो और यहाँ पे इसको वैल्यू दे दो 1, यानी कि जितनी भी इसको स्पेस मिले ये उसको क्या कर ले, अवेल कर ले। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको क्या कर दूँगा, सेंटर कर दूँगा, ताकि ये लेफ्ट और राइट से क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। और अलाइन आइटम्स का यूज़ करते हुए क्या करूँगा, इसको सेंटर में ले आऊँगा, ताकि इससे क्या होगा, ये टॉप और बॉटम से भी क्या आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे लेट सपोज दे दूँगा F5 F5 F5। ठीक है, ये वाला जो व्हाइट कलर होता है ना, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। इसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बटन को स्टाइल करना चाहता हूँ, तो एक स्टाइलिंग में बना लूँगा बटन के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर आके लिख दूँगा बटन, और बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैडिंग की प्रॉपर्टी का। चारों तरफ से पैडिंग दे दूँगा 10 की। उसके बाद बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँगा, ताकि मैं अपने बटन को, बटन के जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली उनको क्या कर सकूँ, राउंडेड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। इसके साथ साथ बटन को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो बटन को बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा कोई ब्लू टाइप का दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 007B और यहाँ पे मैं दे दूंगा FF। ठीक है, ये जो ब्लू कलर होता है ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। बस इतना काम हम यहाँ पे करेंगे, बटन का काम यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बटन के टेक्स्ट को भी क्या करना है, स्टाइल करना है, कि बेसिकली अंदर जो बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, बटन टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे एक स्टाइलिंग बनाऊंगा और यहाँ पे आके लिख दूंगा कि सबसे पहले तो क्या करो, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। फॉन्ट साइज लेट सपोज 18 कर दिया और यहाँ पे आके मैं कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। इसका कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा #FFF कर दूंगा। ठीक है, व्हाइट कलर इसका यहाँ पे कर दूंगा। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे स्टाइलिंग अपनी यहाँ पे बना ली है। अब इसको अप्लाई करने की बारी है, तो इसको अप्लाई भी कर देते हैं। मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, मेरा कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर यूज़ कर लूँगा। इसके साथ साथ ये मेरा क्या है, बटन है, तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन। इसके साथ साथ ये मेरा क्या है, बेसिकली बटन टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट लिख दूंगा। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूँगा तो देखो इतना अच्छा सा मेरे पास यहाँ पे बटन बन के आ चुका है। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने अभी कोई इवन लिस्नर अप्लाई किया ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इवन लिस्नर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से ना नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाता हूँ और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं जो इवन लिस्नर यूज़ करूँगा वो हमारा बेसिक इवन लिस्नर है, वो आपको हर बटन पे आप यूज़ करते ही करते हो। चाहे आपका रिएक्ट नेटिव का बेसिक बटन कंपोनेंट हो, टचेबल ओपेसिटी हो या टचेबल हाईलाइट हो, ये इवेंट लिस्नर सब में होता है और वो क्या है, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर। ठीक है, इस पे मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई हैंडल प्रेस के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, आप उसको क्या करवा लो, कॉल करवा लो। अब ये कहाँ पे बना हुआ है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हैंडल प्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे आके इस तरीके से मैंने हैंडल प्रेस का एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन प्रेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लूंगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके जैसे ही बटन पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तो देखो ऑन प्रेस लिखा हुआ आ चुका है। अब एक चीज़ हमने डिस्कस करी कि भाई ये जो ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर होता है, अगर आपने अपने बटन पर यही इवेंट लिस्नर अप्लाई करना हो तो भाई आपको ये प्रेसेबल कंपोनेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो कर भी लो, लेकिन इसके लिए आपके पास ऑलरेडी बटन कंपोनेंट भी है, टचेबल हाईलाइट भी है, टचेबल ओपेसिटी भी है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कंपोनेंट आपको कुछ और इवेंट लिस्नर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे आके आपको दूसरा इवेंट लिस्नर यूज़ करके दिखाता हूँ और वो होता है आपके पास ऑन प्रेस इन का, कि जब मैं क्या करूँगा, प्रेस इन करूँगा तब आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा हैंडल और हैंडल इन प्रेस इन लिख देते हैं। ठीक है, हैंडल प्रेस इन के नाम से क्या कर लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। कहाँ बना हुआ है फंक्शन, चलो बना लेते हैं। इसी को क्या करूँगा, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, यहाँ पे आके इस फंक्शन को प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा प्रेस इन लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा। अब देखो जैसे ही मैं बटन पे क्या करूंगा, प्रेस इन करूंगा, यानी कि प्रेस करूंगा, तो देखना ये वाला जो इवेंट लिस्नर है वो कॉल हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने प्रेस इन करा, ये वाला इवेंट लिस्नर कॉल हो चुका है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक और होता है ऑन प्रेस आउट का। ठीक है, तो मैं आपको वो भी यूज करके दिखा देता हूँ। ऑन प्रेस आउट का इवेंट लिस्नर होता है, यहाँ पे मैं बोलूंगा हैंडल प्रेस आउट के नाम से क्या होगा, एक इवेंट लिस्नर होगा, उसको क्या करो, कॉल करवा लो। और यहाँ पे आके हम इसका भी फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका फंक्शन इस तरीके से बना लूंगा और यहाँ पे आगे लिख दूंगा प्रेस आउट लिख दूंगा। ठीक है,
अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, यानी कि प्रेस इन का इवेंट लिसनर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, प्रेस रिलीज करूंगा, यानी कि मैं अपने प्रेस को आउट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑन प्रेस आउट का इवेंट लिसनर यहाँ पे लिसन होगा और ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेस इन करा तो देखो प्रेस इन लिखा हुआ आ गया, और जैसे ही मैंने प्रेस आउट करा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, प्रेस आउट लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट लिसनर यूज कर सकते हो। प्रेस इन पे कोई और लॉजिक लगाना चाहो, कोई एनिमेशन लगाना चाहो, गेम बना रहे हो उस पर कोई लॉजिक लगाना चाहो, जो करना चाहो आप कर सकते हो प्रेस इन पे, प्रेस आउट पे। एक और इवेंट लिसनर होता है, वो होता है लॉन्ग प्रेस का। अब वो भी करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूं यहाँ पे ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूं हैंडल लॉन्ग प्रेस के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, उसको क्या करूँ, कॉल करवा लो, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके ऑन प्रेस लॉन्ग के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रेस लॉन्ग लिख लूंगा, ठीक है। अब प्रेस लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपने अपने बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखा है। बाय डिफॉल्ट ये किस टाइम पे काम करता है, बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइम होता है वो होता है 500 मिली सेकेंड। ये चीज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि भाई ये जो ऑन लॉन्ग प्रेस का जो इवेंट लिसनर होता है, ये कितनी देर प्रेस करने पे जो है वो कॉल हो जाता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी, 500 मिली सेकेंड होती है। फिर एक और इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई अगर इस टाइम को मैं कस्टमाइज करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वो भी अभी करके दिखाऊंगा। अभी अगर क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पे आके जैसे ही ऑन लॉन्ग प्रेस करूंगा तो देखो प्रेस लॉन्ग का यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट लिसनर यहाँ पे कॉल हुआ, और जैसे ही मैंने उसको आउट करा तो देखो प्रेस आउट भी यहाँ पे कॉल हो गया। तो आप अगर थोड़ी देर तक यहाँ पे क्या करोगे, बटन को प्रेस करके रखोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हैंडल लॉन्ग प्रेस वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा ऑन लॉन्ग प्रेस इवेंट लिसनर की वजह से, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं इसके टाइम को क्या करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप कर सकते हो डिले लॉन्ग प्रेस का, ठीक है। तो डिले लॉन्ग प्रेस की प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके लेट सपोज दे दूंगा 5000 दे दूंगा, यानी कि 5000 मिली सेकेंड। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 500 मिली सेकेंड होती है। मैंने यहाँ पे दे दिया 5000 मिली सेकेंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इस इवेंट लिसनर को कॉल करवाना है, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखो अभी कॉल नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, और अब देखना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेस लूंगा, इवेंट लिसनर थोड़ी देर बाद कॉल हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एक और चीज हमेशा याद रखना, ये वाली प्रॉपर्टी यानी कि ऑन प्रेस की या ऑन लॉन्ग प्रेस की, ये एट अ टाइम कोई एक प्रॉपर्टी वर्क करती है, ये चीज हमेशा याद रखना। या तो आप सिंपल प्रेस करते हो या फिर आप क्या करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो। कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं ऑब्वियसली। या तो आप सिंपल प्रेस कर दोगे जो नॉर्मल प्रेस होता है, या फिर आप क्या करोगे, ऑन लॉन्ग प्रेस करोगे। अगर अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, जैसे ही मैं बटन पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तो देखो ऑन प्रेस इवेंट लिसनर यहाँ पे क्या हुआ, कॉल हुआ प्रेस इन और प्रेस आउट के साथ, ठीक है। प्रेस इन भी कॉल होगा, प्रेस आउट भी कॉल होगा, लेकिन ऑन प्रेस और ऑन लॉन्ग प्रेस कोई भी एक इवेंट लिसनर क्या होगा, कॉल होगा, क्योंकि या तो आप सिंपल प्रेस करते हो बटन पे या लॉन्ग प्रेस करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे प्रेस इन आ गया पहले, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेस लॉन्ग आ जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं इस इवेंट लिसनर को क्या करूंगा, प्रेस आउट करूंगा, तो देखो यहाँ पे प्रेस आउट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रेसेबल कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।